जिक्र हो तेरा तो जिक्र खैर ही, और नाम तेरा ले तो अदब से लिया करें, अदब से लिया करें। मैं आप लोगों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। मेरे मित्रों, मैं बार बार कहता हूं, आप युवा साथी हैं, आप भारत के नवनिर्माण के लिए वो शक्ति हैं, पूरे भारत को बदल सकते हैं। आप में वो काबिलियत है। अगर आपने संकल्प कर लिया, आपके अंदर संकल्प शक्ति हो गई, दृढ़ता आ गई, तो हिमालय पहाड़ क्या, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर चंद्रलोक पर भी आप पहुंच जाते हैं, दिखा देते हैं कि हमारे लिए दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज है ही नहीं। रह गई बात कि हम लोग राजनीति में भी पीछे हैं। हमारे पास धन है, हम इसे चंदा लोग लेके जाते हैं। हमारे पास जन है, हम ही से मत लेकर के लोग एमएलए एमपी बनते हैं। तो मेरे पास क्या नहीं है? एक के बल नहीं है। जिस दिन हमारे पास एक के बल हो जाएगा, यानी एकता हो जाएगी, उस दिन फिर हम ही एमएलए रहेंगे, हम ही एमपी रहेंगे, हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, हम ही राष्ट्रपति रहेंगे। हम चंद्रगुप्त के वंशज हैं, जिसके राज में स्वर्ण मुद्राएं चली थी, आज तक किसी ने चलाया ही नहीं। हम भामा शाह के वंशज हैं कि महाराणा प्रताप को जिन्होंने दुख की घड़ी में अपना खजाना खोल दिया था। हम हेमू शाह के वंशज हैं। अगर हेमू के बाएं आंख में तीर नहीं आई होती तो दिल्ली की गद्दी पर अकबर नहीं रहता, हेमू शाह बैठा रहता। आप उस दिन को मत भूलिए। हमने जो कुछ भी हमारे जो पूर्वज करके गए हैं, अगर उसका 1% भी हम लोग अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें, आज हमारे सामने जिनकी जयंती है, इन्होंने उस ब्रिटिश सरकार में लोग कांप रहे थे, इन्होंने अपनी कलम की जादू बिखेरी और आंदोलित कर दिया। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके अंदर जोश भर दिया, जुनून भर दिया। चंद्रगुप्त नाटक लिखे और चंद्रगुप्त नाटक में वो गीत भर दिए, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो सपूत मातृभूमि के, बढ़े चलो। आज उनकी कलम में इतनी ताकत थी कि उस समय अंग्रेज भी इनकी कलम के आगे सोचते थे कि हम कैसे इनको रोके। बहुत कम समय में चले गए। ये हमारे स्वजाति के गौरव हैं, हमको इन पर गर्व है। ऐसे ऐसे महान सपूतों को हम लोगों ने जन्म दिया है
और हम उन्हीं के वंशज हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए। इससे हम दुनिया को अपने बस में कर सकते हैं। शिक्षा वो शक्ति है जिससे सारे संसार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने समाज को और भी ज्यादा शिक्षित बनाएंगे। लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी समान रूप से शिक्षा देने का संकल्प लेंगे। और दहेज उन्मूलन तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। असमाप्त होने की घड़ी आ रही है। आज बंगाल में देखिए, लड़कियां पढ़ती हैं, सर्विस करती हैं, अपनी शादी भी कर लेती हैं और कह देती हैं कि मैंने पिताजी अपने जोड़ी चुन ली है। और माता पिता मिलजुल करके और उस संबंध को निभा देते हैं। वहां पर दहेज स्वतः समाप्त हो गया। तो हमें उस तरह से तैयार करना पड़ेगा, वातावरण तैयार करना पड़ेगा। बच्चियों को पढ़ाना लिखाना, उसे आगे बढ़ाना, उसे उत्साहित करना पड़ेगा। क्यों नहीं समाप्त होगा? और उस पर मैंने दुष्यंत जी की उस कविता को याद किया है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न तो सही, तेरे सीने में ही सही, लेकिन आग जहां भी हो आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। और अपने युवा साथियों को मैं बार बार कहता हूं, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। और उन्हें मैं कहता हूं, जहां भी जाता हूं अंत में कहता हूं, वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर की याद तुझे सब किया करें। जिक्र हो तेरा तो जिक्र खैर ही, और नाम तेरा ले तो अदब से लिया करें, अदब से लिया करें। और मैं पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत के साथ, इतना कष्ट उठा करके, इतना खर्च करके, इतना कीमती समय बर्बाद करके भी आज इतनी दूर से यहाँ पर आकर के आप लोगों ने समय दिया। मैं इसके लिए तहे दिल से सारा जीवन आभारी रहूँगा। मैं पुनः आप लोग को धन्यवाद देता हूँ और कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय बाबा गणिनाथ, जय माता खेमा सती, जय मध्य देशीय वैश्य सभा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।